हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो इससे पहले हमने इस चैप्टर का बहुत कुछ पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन जान लिया कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये तो समझ गए। प्रॉपर्टी भी हम समझ गए। बट कोई भी कंपाउंड एसिड है या बेस है वो कैसे समझ आएगा? वो इंडिकेटर के थ्रू समझ आएगा। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे, इंडिकेटर और उसके कितने टाइप्स हैं। तो आइए देखते हैं। तो इंडिकेटर, तो मैंने क्या अभी कहा कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड वो एसिड है या बेस है, वो पता करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। ओके, तो क्या लिखा है? एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर। वो इंडिकेट कैसे करता है? वो अपना सब्सटेंस, वो जो सब्सटेंस होता है जिसका हमको इंडिकेट करना है, जानना है वो एसिड है या बेस है, वो अपना कलर चेंज करता है या तो अपना स्मेल चेंज करता है। देखिए, इट चेंज इट्स कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस में आप कुछ मिलाएंगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा, स्मेल चेंज करेगा, उस हिसाब से हम जानेंगे कि वो इंडिकेटर है। ठीक है, क्या है वो, क्या हेल्प करता है? इट हेल्प एंड डिटेक्ट वेयर एंड गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ये क्या मदद करता है? इंडिकेटर हमें मदद करता है ये जानने में, ये इंडिकेट करने में कि वो उसका सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये हल्दी, ये क्या है? ये होली में अबीर नहीं है, ये हल्दी है, टर्मरिक पाउडर। ये तो आप लोग देखे ही होंगे, तो ये भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, और ये तो सबसे कॉमन है, ये तो आपने देखा ही होगा, लिटमस पेपर, कि लिटमस पेपर को एसिड में डालने से वो ब्लू हो जाता है और बेस में डालने से रेड। तो लिटमस पेपर, ये सब तो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है अब? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली इंडिकेटर 3 टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर, एक सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। नेचुरल से आपको समझ आ ही रहा है कि वो डिराइव फ्रॉम नेचुरली, वो नेचुरली डिराइव हुआ है, या प्लांट से या एनिमल से। ठीक है, ये नेचुरल सोर्स से डिराइव्ड किया गया है, ऑब्टेन किया गया है। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिटमस। ये जब हम लिटमस को एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो रेड कलर देगा, अगर बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो ब्लू कलर देगा। तो इसी से हम समझेंगे कि वो बेस है या एसिड है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल हुआ टर्मरिक, मैंने अभी दिखाया। टर्मरिक में क्या है? अगर उसमें एसिड मिलाएंगे तो वो येलो बन जाएगा, और टर्मरिक में अगर बेस मिलाएंगे तो वो रेडिश ब्राउन का कलर हो जाएगा। ठीक है, रेड कैबेज, ये जो रेड कैबेज होता है उसमें अगर हम एसिड मिलाए तो वो रेड हो जाएगा, और उसमें हम ग्रीन मिलाए, मतलब बेस मिलाए, तो वो ग्रीनिश येलो के फॉर्म में होगा। समझ आया? बहुत खूब, ऐसे ही पढ़ते रहो बस, और क्या ही चाहिए। जैसे इसमें हम देखेंगे मेनली एसिड और बेस ही देखा जाता है। इसमें रुकिए, इसमें कुछ आपको कलर रेड कलर से अच्छे से समझ आए। हाँ, ये एसिड है। ठीक है, एसिड, ये न्यूट्रल मतलब बीच वाला न्यूट्रल जो होता है, ये बेस है। ओके, अगर लिटमस पेपर में हम रेड अगर है तो वो रेड होगा न्यूट्रल में, जब वो न्यूट्रल होगा, और जो ब्लू होगा, ब्लू वो भी ब्लू में ही होगा, न्यूट्रल में। और जब एसिड होगा तो वो रेड, लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, और ब्लू टर्न रेड, ब्लू जो होगा वो रेड में बदल जाएगा, टर्न हो जाएगा। और जब बेस में हम करेंगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा और ब्लू से ब्लू ही रहेगा। अंडरस्टैंड? सिंपल है। अब क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर? सिंथेटिक इंडिकेटर तो समझ ही आ रहा है नाम ही से कि वो मैन मेड होगा। तो देखिए, ये प्रिपेयर्ड क्या होता है? लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड होता है और वो मैन मेड होता है।
क्या होता है? मैन मेड, इंसानों का द्वारा बनाया गया चीज़ को हम मैन मेड कहते हैं, जो इंसान बनाते हैं। उसमें क्या यूज़ होता है? कॉमनली यूज्ड इन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन तो आप सभी किए होंगे अपने केमिस्ट्री लैब में। जब कोई चीज़ों को टाइट्रेट किया जाता है तो उससे हम क्या हेल्प करते हैं? वो हम सिंथेटिक इंडिकेटर का हेल्प करते हैं, मदद से कोई भी चीज़ टाइट्रेट कराते हैं, टाइट्रेशन होता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। फेनोप्थलीन का क्या है? एसिड। अगर उसमें एसिड का कांटेक्ट देंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, बेस मिलाएंगे तो वो पिंक हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखें, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा, और जब बेस में देंगे तो वो येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अंडरस्टैंड? बहुत इजी है, बस आपको कलर में कंफ्यूजन नहीं करना है। ये कलर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, याद करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि जब इसके कांटेक्ट में होगा एसिड तो वो कौन सा कलर होगा। कंफ्यूजन के लिए ये एमसीक्यू बहुत आता है यहाँ से, तो और उस आपको कंफ्यूजन करने के लिए तीनों सिमिलर टाइप का होगा और उसमें से एक सही होगा। तो आपको अच्छे से समझना है, तभी आप बता पाएंगे कि क्या क्या है। देखिए सिंथेटिक, ये फेनोप्थलीन क्या है? जब पीएच हम देंगे तो इट रिमेन सेम। जब न्यूट्रल में उसमें चेक किया जाएगा तो ये सेम होगा, जब एसिड का होगा तब ये सेम होगा, और जब इसमें बेस मिलाया जाएगा तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। उसका जो कलर होगा वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये क्या होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? तो आइए जानते हैं क्या है। ये एक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर होता है विच शो स्मेल इन एसिडिक और बेस सॉल्यूशन। वो एक नया टाइप का है। हम क्या देखे थे बेस और एसिड में? मतलब नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या देखे थे कि वो अपना कलर चेंज कर रहा है, रेड से येलो, येलो से ब्लू, ब्लू से ग्रीन, ऐसे हो रहा है। बट इसमें क्या होता है? ये एक अलग टाइप का, एक स्पेशल कंपाउंड है जिसमें वो अपना स्मेल चेंज करता है, वो अपना ऑर्डर चेंज करता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑनियन, प्याज जो होता है तो आप जानते ही हो, तो उसमें जब एसिड का उसका कांटेक्ट होता है तो वो स्मेल रिमेन, उसमें स्मेल रहता है, और जब बेस का होगा तो स्मेल डिसअपियर, मतलब स्मेल चला जाएगा। आपको ऑनियन स्मेल कीजिएगा तो आपको स्मेल पता ही नहीं चलेगा। सेम वैनिला एसेंस में भी होता है, जब उसमें एसिड दीजिएगा तो स्मेल होगा और बेस दीजिएगा तो स्मेल चला जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है कि अगर ऑनियन होगा तो इसका एसिड देने से स्मेल रिमेन रहेगा और बेस देने से स्मेल चला जाएगा। फिर वैनिला एक्सट्रैक्ट, वही वैनिला एसेंस, इसमें भी रिमेन रहेगा और जब बेस देंगे तो इसमें चला जाएगा। ये क्लोव ऑयल, वो जो होता है ना मम्मी लोग किचन में यूज़ करती है, उसमें भी जब आप एसिड दोगे तो उसका स्मेल रहेगा और जब बेस मिलाओगे तो चला जाएगा। सिंपल। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर आप लोग को डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें। तभी तो हम लोग आपका डाउट क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, जानेंगे एसिड और बेस के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले क्या है? रिएक्शन विथ मेटल। जब हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या मिलेगा, देखते हैं। जब हम एसिड का मेटल से जब रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे कि एसिड है Zn, ये हमारा एसिड हुआ और H2SO4 ये हमारा मेटल हुआ। तो जब हम इन दोनों को प्लस करवाए, रिएक्ट करवाए, तो वो एक पॉप साउंड करेगा। कभी कभी आप देखते हो ना, वो एक कोई खिलौना होता है उसमें जलाने से वो पॉप साउंड करता है, वही।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब जलेगा तो वो एक पॉप साउंड करेगा, तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2। जब H2 बनेगा तो वो पॉप साउंड करेगा एक, ठीक है। फिर हम दूसरा देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जब हम एसिड को मेटल बाइकार्बोनेट और क्या है कार्बोनेट से जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, जब हम एसिड प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को बनाएंगे तो सॉल्ट प्लस CO2 और H2O बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, Na2CO3 प्लस 2HCl, क्या बना 2NaCl प्लस CO2 और H2O, ये तो आपको पता ही है। और CO2 जब टर्न करेगा, जब रिएक्ट होगा तो वो क्या करेगा, लाइम वाटर फॉर्म करेगा, मिल्किश टाइप का, समझे। फिर हम देखते हैं ये 3 नंबर में क्या है, जब हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, जब हम एसिड का रिएक्शन कराएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या होगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, CuO प्लस 2HCl क्या बना, CuCl2 प्लस H2O, पानी। इसमें क्या है, इसमें क्या पॉइंट है कि प्रूफ मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, वो उसका नेचर जो है वो बेसिक होता है, अंडरस्टैंड। सॉरी ये कहाँ गायब हो गया, हाँ, तो वो बेसिक इन नेचर होता है। फिर हम 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में क्या है, रिएक्शन विद बेस। हम जब बेस के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे एसिड का तो वो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल देखते हैं, HCl प्लस NaOH क्या बना, NaCl प्लस H2O, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। और चलिए 5 देखते हैं। 5 में क्या है, इफेक्ट्स ऑन इंडिकेटर, क्या क्या इफेक्ट होता है जब हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहला, सबसे कॉमन कि लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू से रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, टर्न हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, फेनोप्थाइल जो होता है वो कलरलेस हो जाता है, जब उसका हम रिएक्शन करवाएंगे इंडिकेटर के साथ तो वो कलरलेस हो जाता है। और नेथलीन जो ऑरेंज होता है वो क्या होता है, रेड हो जाता है, वो भी अपना चेंज कर लेता है तो वो रेड हो जाता है, अंडरस्टैंड। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसका, बेस का। एसिड का तो समझ गया, अब हम बेस का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल के साथ जब रिएक्शन होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, जब हम बेस और मेटल को फॉर्म करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस H2 बनेगा, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं, 2NaOH प्लस जिंक, जिंक क्या है, हमारा मेटल है, तो सॉल्ट बनेगा Na2ZnO2, क्या बना, उसको प्लस H2, ठीक है, समझ आया। अब हम 2 देखते हैं, रिएक्शन 2। जब हम रिएक्शन को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे, जब हम बेस को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, तो वो बनेगा, वो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। देखिए जैसे ये बेस हुआ हमारा और उसको नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराए तो वो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर बना। एग्जाम्पल देखते हैं, CaOH2 प्लस CO2 क्या बना, CO3 प्लस H2O, ओके। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। इससे ये प्रूफ हुआ कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ वो एसिडिक इन नेचर होता है, अंडरस्टैंड। जल्दी से सबका स्क्रीनशॉट लेते रहो और कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछो यार तुम लोग। तो 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है, जब हम रिएक्शन कराएंगे बेस का, रिएक्शन कराएंगे एसिड से तो क्या बनेगा, तो बेस प्लस
एसिड बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ज़्यादातर जब हम बेस का किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट और वाटर ही बनता है, नॉट हमेशा बट हाँ 90% केस में। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, NaOH प्लस HCl। HCl हमारा एसिड हो गया और NaOH हमारा बेस हो गया। तब हम उसको रिएक्ट कराएंगे तो NaCl तो हमारा सॉल्ट हुआ और ये H2O, यही हम लोग का निकला। अब हम बेस का देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहला तो लिटमस वाला आपको पता ही है, वो ब्लू से रेड हो जाता है, सॉरी रेड से ब्लू हो जाता है। ब्लू से रेड तो हम लोग का एसिड वाले में था, बेस वाले में ऑपोजिट होता है, वो रेड से ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, टर्न हो जाता है। फिर क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज वो भी अपना कलर चेंज कर देता है येलो में, येलो में अपना कलर चेंज कर देता है। और फेनोल्फथालीन जो होता है वो अपना कलर चेंज करके क्या बनाता है, वो पिंक कलर बनाता है, वो पिंक कलर बनाता है। अंडरस्टैंड? बहुत पढ़ा लिए। अब क्या है, अब ये क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी। वो तो हम सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी जान लिए कि बेस का क्या होता है, एसिड का क्या होता है। अब कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस में कॉमन होते हैं, तो आइए वो देखते हैं। क्या है, चार्ट क्या है कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहला क्या है, बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिक इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू आयंस। दोनों ही इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कराता है, क्योंकि एसिड और बेस कोई भी कंपाउंड में आयन होता है ना, इसीलिए चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आयन तो आयन होता है, तो वो दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, AQ में। सॉरी ये क्या हो जा रहा है, एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट कराते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आर कोरोसिव। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो नेचर में कोरोसिव होता है, वो नेचर इन कोरोसिव। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बोथ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। एग्जैक्टली, दोनों ही एसिड और बेस हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं। उनके बिना डाइजेशन नहीं होगा, बहुत कुछ है। देखिए जैसे डाइजेशन, एंटासिड, क्लीनिंग एजेंट्स, फर्टिलाइज़र, ETC। ठीक है, बहुत कुछ नहीं होगा एसिड और बेस के बिना। तो दोनों का ही अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग इम्पोर्टेंस है, तो हमें ये समझना ज़रूरी है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एसिड इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसा नहीं है। बेस कम रिएक्टिव है बट इम्पॉर्टेंस दोनों का है, तो हमें दोनों पढ़ना होगा, दोनों का ही इम्पॉर्टेंस जानना होगा। तो हम अपना वीडियो को लास्ट में आ गए हैं। अब हम ये इतना तक जान लिया, अब हम इसका जो बाकी का वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। बट वीडियो को एंड करने से पहले हम आपके लिए होमवर्क लाए हैं HW, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करके आना है। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आपको करना है। कमेंट में सबसे पहले जो आंसर लिखेगा उसका नाम हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आंसर भी बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन है वो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये जो 3 है अभी तक जो हम पढ़ाए आपको, आज जो पढ़ाए उसमें से ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर साल आता है PYQ में, ठीक है। तो सबसे पहले जो आंसर देगा उसका नाम तो हम लेंगे ही अगले वीडियो में, और इसका आंसर भी बताएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गिव वन रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अ मेटल। कोई भी एक एग्जाम्पल दो कोई भी एसिड का जो मेटल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन व्हेन CO2 इज पास थ्रू इन लाइम वाटर। जब लाइम वाटर से CO2 पास होगा तो क्या होगा। राइट द इक्वेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी ठीक है। और एक बात देखिए, एग्जाम का कुछ टिप्स है, जैसे ऑलवेज राइट
बैलेंस्ड इक्वेशन प्लस इंडिकेटर इफेक्ट। जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उसके साथ आप देखिए कि हम उसमें कितना अच्छे से इक्वेशन लिख सके, और वो इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, तो टीचर फोकस करके आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहे, स्टे ट्यून। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जितना से जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू यहाँ तक की।